श्री गिरिराज धरण की जय। गोवर्धन नाथ जी की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। अब श्री आचार्य जी महाप्रभुन की सेवकनी दामोदरदास कायस्थ की माता वाको नाम वीरबाई सो शेरगढ़ में रहती, तिनकी वार्ता को भाव कहते हैं। भाव प्रकाश लीला में यह पुलिंदी है, तहाँ ये वन देवी इनको नाम। सौ गिरिराज के संग ते इनको दृढ़ भक्ति भई है। सो श्री आचार्य जी प्रगटे, श्री गोवर्धन धर प्रगटे, ता में भूमि पर सगरो भगवदीय परिकर प्रगट्यो हैं। सो शेरगढ़ में एक कायस्थ द्रव्य पात्र बहुत काशी को गयो, तहाँ काशी में एक कायस्थ के घर वीरबाई प्रगटी हती। सो शेरगढ़ वारे कायस्थ सौ सगाई भई, पाछे ब्याह भयो। सो वीरबाई के एक बेटा शेरगढ़ में भयो, ताको नाम दामोदर दास। सो दामोदर दास वर्ष 9 के भई, तब शेरगढ़ में एक नयो हाकिम आयो, सो बहुत खोटो आयो। जाके पास द्रव्य देखे, ताको कछु कलंक लगाए द्रव्य सब ले ले। चोरन सो चोरी करावे। तब वीरबाई के पति ने कही अब कैसे करे, हाकिम सगरो द्रव्य लेगो। तब वह स्त्री ने कही सगरो द्रव्य भेलो करी मोको सौंपी दो, मैं काशी अपने माँ बाप के घर जाए रहूं। अब दूसरो आछो हाकिम आवे, तब मैं पाछी आऊंगी। सो यह हाकिम रहे तो पाछे तुमहू काशी चल आइयो। तब वीरबाई के पति ने कही जो तुम भली कहत हो। तब कायस्थ सगरो द्रव्य भेलो करी 10-5 दिन में मोहर कराए वीरबाई स्त्री को सौंपी। दामोदर दास बेटा 2 बेटी सबको काशी पठाई दिए। सो वीरबाई काशी आई रही। तब महीना 4 पाछे वो हाकम ने एक ब्राह्मण को कलंक लगाई सगरो द्रव्य घर लूटी लियो। वा के घर गौर स्वरूप के ठाकुर बड़े और एक लालजी, तिन्हों को गहना कपड़ा वासन हाकिम ने लूटी लियो। तब वह ब्राह्मण की स्त्री रुदन करन लागी। तब वह ब्राह्मण ने कही जो तू रोवे मती, देख अब कहाँ काम होत है। सो हाकिम बाजार में घोड़ा पर चलियो जात हतो। तब यह ब्राह्मण ने तलवार ले वह हाकिम को मारी। सो घोड़ा ते गिरियो और छाती पर निकी कटार पेट में मारी, सो मरी गयो। वह हाकिम के मनुष्य ने उह ब्राह्मण को मार्यो। या प्रकार 2 जने मरे। यह बात राजा सुनी के दूसरो हाकिम शेरगढ़ पठायो। सो वह भलो मनुष्य आयो, सबको सुख दियो। वह ब्राह्मण मर्यो, बाकी स्त्री को 2 रुपया महीना को करी दियो। शेरगढ़ में चैन भयो। सो लोग जहाँ तहाँ भाजी गए हते, सगरे शेरगढ़ पाछे आए। तब वह ब्राह्मणी जाको ब्राह्मण मार्यो गयो। सो वीरबाई के पति सो बोली जो मोसो अकेले श्री ठाकुर जी की पूजा नाही बनत, मेरे द्रव्य नाही है। तब वह कायस्थ ने कही मेरी स्त्री बेटा बेटी काशी है, अब गांव में चैन भयो है, सो यहाँ बुलावत हों। उनके आए ते ठाकुर हम राखेंगे। तब वह ब्राह्मणी ने कही बहुत आछो। सो वह ठाकुर शेरगढ़ की नदी है, तहाँ वो ब्राह्मण आयो हतो, तहाँ ते प्राप्त भये हते। पाछे वह कायस्थ वीरबाई के बुलावे को 4 मनुष्य आछे प्रामाणिक गांव के तिनको काशी पठाए। सो मनुष्य आए के वीरबाई ते कहें अब शेरगढ़ में दूसरो हाकिम आयो है, सो भलो मनुष्य है, ताते अब तुम शेरगढ़ को चलो, तिहारे धनी ने तोकू बुलायो है। तब वीरबाई ने सगरे धन की पेटी ले बेटा दामोदर दास को 2 बेटी सहित काशी सो चले। सो मजली 5 आय के छोटो सो गाम हतो, तहाँ उतरे। सो चोर पाछे लगे। तब रात्रि पहर पिछली रह गई। तब मनुष्यन को नींद आई। सो चोर ने पेटी लेनी। सवेरो होतो जानी गांव के बाहर रेती धूरी में गाड़ी के उहाँ गांव में चोर आए बैठे। सो सवेरे होत ही वीरबाई ने कही पेटी गई, अब कैसे करूं, मेरो तो सगरो घर को द्रव्य बामे है। पाछे वा गांव के लोगन सो पूछे, वे कहें हम कहाँ जाने। तब वीरबाई तालाब पर बैठी रुदन करन लागी। सो श्री आचार्य जी पृथ्वी परिक्रमा करत उह तालाब पर पधारे। प्रातः काल की संध्या किए। तब बाई रुदन करत हती, ताको देखे जो ये दैवी जीव ऐसी दुखी क्यों बैठी है। तब वासो पूछे ऐसो तो को कहाँ दुख पर्यो है। तब वीरबाई ने कही महाराज मोको महा दुख पर्यो है। कुटुंब तो बहुत और द्रव्य हु बहुत हतो, सो पेटी रात्रि को चोरी कु गई। अब मेरे यहाँ कोई नहीं, किनसो अपनो दुख कहूँ। पाछे जा प्रकार काशी सो आई सो सब कहूँ। तब श्री आचार्य जी को दया आई, कहे रोवे मती, श्री ठाकुर जी सब आछी करेंगे। तब वीरबाई दंडोत करी महाराज यह द्रव्य मिले तो आधो आप ले और हमारे सगरे कुटुंब आदि आपकी कृपा ते जिए, और मैं आपकी दासी हुई जन्म भर यह गुण आपको न भूलूंगी। तब श्री आचार्य जी कहे तू दैवी जीव है, सो हमारी है, हमको द्रव्य तेरो चाहिए नहीं। 5 कृष्णदास मेघन सो श्री आचार्य जी महाप्रभुन ने कही
चोरन ने धूरी में पेटी में गाड़ी है, सो जाय के याकू बताए दियो। तब कृष्णदास वह बीरबाई के संग जाय बताए, सो वह धूरी डारी पेटी ले श्री आचार्य जी पास आए आगे धरी दिए और कहे, जो महाराज आप आधो मोको दीजिए, आधो आपको ही है, यह आपको दियो मोको मिलियो है, मोको सेवक कीजिए। तब श्री आचार्य जी कहे, अब ही तू मार्ग में है, सो हमारे पुष्टि मार्ग को धर्म बनेगो नाही तोते। तू कछु समझत नाही, ताते द्रव्य ले तू शेरगढ़ जा, हम शेरगढ़ पधारेंगे तब तो को सेवक करेंगे, तू कहेगी सो करेंगे। तब बाई विनती करी के बोली, जो महाराज आप तो साक्षात ईश्वर हो, मैं द्रव्य देती हूँ सो ना ही लेत तो शेरगढ़ कहाँ को पधारेंगे। आपको दर्शन तो मोकू परम दुर्लभ है। ताते श्री ठाकुर जी ने मोह पर बड़ी कृपा करी, जो आप दर्शन दिए, ताते मोकू नाम सुनावो, द्रव्य आधो लेओ। तब श्री आचार्य जी कहे, तेरे गाम आए के तो को सेवक करनो है। ओह ब्राह्मण मार्यो गयो, ताकि स्त्री पास श्री ठाकुर जी हैं, सो तेरे माथे पधरावने हैं, ताते हम शेरगढ़ निश्चय ही पधारेंगे, तब तेरो कार्य होएगो। तब वीरबाई ने कही, महाराज शरीर को निश्चय नहीं है और आपके सामने मोकू बहुत बोलनो अपराध है, ताते मेरे माथे चरण धरी आप कहो, जो शेरगढ़ निश्चय पधारेंगे, सो आपके चरण धरे ते मेरो मन शुद्ध रहेगो। तब श्री आचार्य जी वीरबाई की प्रीति देखी के बहुत प्रसन्न भये, अपने चरणारविंद वीरबाई के माथे धरी के वचन दिए, जो हम शेरगढ़ पधारी के तेरो अंगीकार करेंगे। तब वीरबाई दंडोत करी के बेटा बेटी को लेके शेरगढ़ को चली। कछुक दिन में शेरगढ़ आई, अपने पति से सगरी श्री आचार्य जी की बात कही, जो या प्रकार की कृपा भई है। और श्री आचार्य जी ने एक ब्राह्मणी के यहाँ ठाकुर बताए गौर स्वरूप, सो हमारे घर पधारेंगे, सो वह ब्राह्मणी कौन है। तब वीरबाई के पति ने कही, वो ब्राह्मणी अकेली रही, बाको पति तो मार्यो गयो, सो नित्य कहे थे तुम मेरे ठाकुर को पधरावो। तब वीरबाई ने पति सो कही, ढील मती करो, उठाकर अपने घर लाए रखो। श्री आचार्य जी 2-4 दिन में निश्चय पधारेंगे, ता समय वह ब्राह्मणी ठाकुर दे न दे, सो श्री ठाकुर जी वचन करी के लीजो, फेरी देगी नाही। तब बाई के पति वो ब्राह्मणी पास जाए कयो, जो अब हमारी स्त्री बेटा बेटी सब काशी सो आए हैं, ताते श्री ठाकुर जी देने होए तो देव, नाही तो हम और ठाकुर पधरावेंगे। तब ब्राह्मणी ने कही, मैं तो तुमसो पहले ही कहीं मोसो पूजा नाही होत, तुम अब ही ले जाओ। तब इन कही, कदाचित फेरी तुम कबहू श्री ठाकुर जी को मांगो तो मैं न पधराऊंगो। तब वह ब्राह्मणी ने कही, मैं अब कहाँ पधराऊंगी, द्रव्य नाही, मनुष्य मेरे घर नाही। तब इन कही, एक ठाकुर मैं लेऊँ, एक तुम लेओ, मेरे घर पधरायावो। तब वह ब्राह्मणी लालाजी लियो, बड़े गौर स्वरूप को उह कायस्थ ले आयो, दोनों स्वरूप को अपने घर पधरायो। 5-4 दिन में श्री आचार्य जी शेरगढ़ पधारे, सो नदी के तीर एक बाग में उतरे। तब कृष्णदास सो कही, ओह वीरबाई को खबर हमारी जतइयो, लाइयो मती, वा को मन प्रसन्न होए तो आवे। तब कृष्णदास गांव में गए और वाके बेटा दामोदर दास को देखी के कहे, तू घर जाए अपनी माता सो कहियो, जो नदी के तीर बगीची है, तहाँ श्री आचार्य जी पधारे हैं। कह कही कृष्णदास श्री आचार्य जी पास आए कहे, जो वीरबाई को बेटा दामोदर दास मिलियो, तासो कही आयो, जो श्री आचार्य जी पधारे हैं। तब दामोदर दास ने अपनी माता सो जाय के कहो, जो माँ श्री आचार्य जी पधारे हैं, सो मोसो उनको एक सेवक कही गयो है, सो मैं तो सो कहो। यह सुनत ही वीरबाई दौड़ आई, बगीची में आए श्री आचार्य जी को दंडोत करी विनती करी, जो महाराज घर में पधारिए, सगरे कुटुंब को सरणी लीजिए, श्री ठाकुर जी आप कहे हते सो घर में लाए राखे हैं, सो मेरे माथे पधराइए। तब श्री आचार्य जी कहे, तू दैवी जीव है, तो सो भगवत सेवा बनेगी, ताते तो को नाम और ब्रह्म संबंध दो करावने हैं, और तेरे कुटुंब साधारण जीव हैं, तिनको नाम सुनावेंगे, तेरे संग ते सबको उद्धार होएगो, ताते तू नदी में नहाए आव। तब वीरबाई नदी में नहाई आई। तब श्री आचार्य जी महाप्रभु बाको नाम सुनाए ब्रह्म संबंध कराए कहे, अब तू घर जा, तेरे पति को पठइयो, तब हम तेरे घर पधारेंगे। तब वीरबाई घर जाए पति सो कही, नदी तीर बगीची में श्री आचार्य जी पधारे हैं, सो विनती करी के पधरावो, सेवक सगरे दो, कृतार्थ होऊं। तब वह पति कहो, तुहु संग चली। 5 स्त्री पुरुष 2 जने आए श्री आचार्य जी सो विनती करी घर पधराए, सबको श्री आचार्य जी नाम सुनाए, 5 श्री ठाकुर जी को पंचामृत स्नान कराए, पाठ बैठाए, वीरबाई के माथे पधराए। बड़े गौर स्वरूप हते, तिनको नाम श्री कपूर राय जी धरे, लाला जी हते, तिनको नाम श्री नवनीत प्रिया जी धरे,
और आगे किए हिंडोरा पलनासों श्री नवनीत प्रिया जी को झुलाए। पाछे वीरबाई ने श्री आचार्य जी से विनती करी के 5 दिन घर में राखें। पुष्टि मार्ग की सेवा की रीति सब सीखी। पाछे आधो द्रव्य श्री आचार्य जी को धरी राख्यो हतो सो भेंट कियो। पाछे श्री आचार्य जी पृथ्वी परिक्रमा को पधारे। वार्ता प्रसंग पहलो। सो वीरबाई श्री ठाकुर जी की सेवा बहुत प्रीति सो करन लागी। कछुक दिन में श्री ठाकुर जी सानुभावता जनावन लागे। पाछे वीरबाई के गर्भ रह्यो। तब घरी 2 रात्रि पिछली रही। तब बेटा भयो। सो लोग सगरे बेटा की बधाई ज्ञाति व्यवहार में करन लागे। श्री ठाकुर जी को 4 घड़ी दिन चढ़ी गयो। तब वीरबाई बहुत दुख करन लागी। जो मेरे श्री ठाकुर जी को अवेर भई सब सो कहें, जो श्री ठाकुर जी को कोऊ जाके जगावो सो कोऊ जगावे नाही। ऐसे करत प्रहर दिन चढ़ियो। तब तो वीरबाई मन में महाताप करी के रोवन लागी। जो यह पुत्र पापी कहाँ ते यही समय भयो। जो मेरे ठाकुर काली के पौड़े हैं कोई जगावत नहीं, अब मैं कहाँ करूँ। या प्रकार अत्यंत विरह भयो। तब श्री ठाकुर जी सज्जा में ते बोले, जो तू रुदन काहे को करत है, कोहू नाही जगावत तो तू ही मोकू जगाव। तब वीरबाई ने कही, महाराज मैं यह अघोर नरक में परी हूँ, कैसे तुमको छूऊं। तब श्री ठाकुर जी कहे, गोबर लगाए स्नान करी कांच बांधी के मोकू तू ही जगाव। मैं और ते सेवा न कराऊंगो, मेरी आज्ञा है तो को या में अपराध नाही। तब वीरबाई उठी के गोबर लगाए, आचे नहाए, कांच मारी के श्री ठाकुर जी को जगाए। पाछे मंगला करी के श्रृंगार करी, रसोई करी, भोग धरी, प्रसाद ले पड़ी रही। या प्रकार सो सगरे वस्त्र पात्र काढ़ी अपरस नहीं करी। श्री ठाकुर जी को पंचामृत सो नवाए शुद्ध होए, पुष्टि मार्ग की रीति सो सेवा करन लागी। तब श्री ठाकुर जी प्रसन्न होए, वीरबाई सो कहें, तू मेरी हु आज्ञा मानी जो सूतक में सेवा करी, पाछे मार्ग की रीति सो अपरस हु काढ़ी, ताते मैं तो पर बहुत प्रसन्न हूँ। या प्रकार वीरबाई के ऊपर श्री ठाकुर जी प्रसन्न होई, पिंडरू में हूँ सेवा कराई, परंतु औरन सु न कराई। सो वीरबाई ऐसे श्री आचार्य जी की कृपा पात्र भगवदीय हती। इनकी वार्ता कहाँ ताई कहिए। भाव प्रकाश। या में यह जताए, जो बहुत शुद्ध होए, उत्तम हो, तो प्रीति बिना श्री ठाकुर जी सेवा न करावे, और करे तो प्रीति बिना सेवा मानी न जाए। और कैसे हूँ, अपवित्र, हीन, नीच होए, ताको प्रीति होए तो ताही सो भगवत सेवा कराए। याही प्रकार सूतक, पिंडरू तथा महीना के महीना अटकाव में हूँ वीरबाई सेवा किए, परंतु घर में कुटुंब परिवार बहुत हतो, तासो सेवा न कराई। और बाकी वार्ता अनिर्वचनीय है। जैसे पुलिंदी को कुमकुम चरणार बिंद को ताही द्वारा सब रस को अनुभव कराए, सोई पति भाव सो इहाँ हूँ सगरे रस को अनुभव करावते। सो वार्ता कही न जाए, ताते इतनी हूँ लोक वेद विरुद्ध वार्ता कही है। सो प्रेम की रीति अटपटी है। भगवदीय यह भेद जाने, तिन्हू के सुनन योग्य है। और को ऐसी वार्ता पर विश्वास न उपजे। सो वीरबाई सदा श्री ठाकुर जी की लीला रस में मगन रहती। प्रथम श्री गिरिराज जी परम भगवदीय हरिदास वर्य तिनको संग याको हैं, ताते इनको भाव अनिर्वचनीय है। श्री वल्लभाधीश की जय हो।